लेवल की बात की जाएगी। मैं मान के चल रहा हूँ कि केवीएल आपको आता है, ठीक है, और उसी का ये प्रॉपर एप्लीकेशन एक सर्किट दिया है जिसके अंदर रेजिस्टेंस भी है और कैपेसिटर भी है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बिहाफ पर हमको कैलकुलेट करना है कि आफ्टर टाइम टी चार्ज क्या होगा इस कैपेसिटर पर और करंट क्या होगी किसी भी एक रेजिस्टेंस पे। सपोज दैट इसके अंदर मान लो कि ये मैंने बोल दिया P और ये मैंने बोल दिया Q, तो P और Q के वाली आर्म में कितना करंट होगा ये अपन को फाइंड करना है, और यही आज का अपना है। तो शुरू करते हैं। यहां पर लिखा भी है क्वेश्चन की फाइंड द चार्ज Q ऑन कैपेसिटर आफ्टर टाइम t। एक टाइम t के बाद आपको ये फाइंड करना है इसके अंदर Q, और फाइंड द करंट इन PQ एट द टाइम t एंड व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ t गोइंग टू इंफिनिटी। यानी 2 सेकंड 4 सेकंड बाद कितनी वैल्यूज होगी स्विच क्लोज करने के बाद, ये अपन को फाइंड करना। तो एक तो इसके अंदर करंट फाइंड करनी है। सपोज दैट कि ये मान लो कि यहाँ से I करंट निकल रही है और इधर लेट से I1 चली गई, तो इधर क्या बची होगी I माइनस I1 बची होगी, लेट से I2, इसको I2 बोल दो आप, है ना। तो इसके अंदर कितनी आ रही होगी I माइनस I1 आ रही होगी, और उस R में कितनी जा रही है I1 करंट जा रही है, ठीक है। तो ये पूरा आपका सर्किट। तो यहाँ से कितनी आ रही होगी I1, इधर गई तो I1 आई होगी, और यहाँ से ये तो फिर मिलकर ये आपके पास I बन गई। तो जो इस वोल्टेज सोर्स से ड्रेन हो रहा था करंट I, दैट विल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स I1 एंड I2, और वापस वो यहाँ मिल जाती है। तो ये चीज अपन को आज इस क्वेश्चन में करनी है। तो मैं आप क्या करता हूँ, तो ये इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रहे, ठीक है। मैं यहाँ पे स्पेस के लिए इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। चार्ज फाइंड करना है, और इनिशियली ये अपना कैपेसिटर कैसा था अनचार्ज था, ठीक है। ये कैपेसिटर अपना अनचार्ज था। तो यहाँ पर अपन अब पहला वाला, तो इसमें मैं मान के चल रहा हूं कि आपको केवीएल आता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ आता है। अगर जाहिर सी बात है कि जेई एडवांस के क्वेश्चन की बात करें तो वो अंडरस्टूड है कि आता है ना। अगर न भी आता हो तो कोई बात नहीं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है जिससे मैंने केवीएल केसीएल को समझा रखा है कि किस प्रकार से उनको कैलकुलेट किया जाता है ना। तो चलो ठीक है, तो आप अपन इसमें लगा दिया जाता है। इसमें मान लो कि क्लॉकवाइज में मैं लगा देता हूँ, केवीएल लगा देता हूँ, ठीक है। तो लेट से इसको बोल दो A, इसको आप बोल दो B, C और D, ठीक है। P को तो है ही। तो मैं बात करता हूं लूप, है ना, केवीएल। यहां पे मैं बात कर रहा हूं केवीएल की। लूप कौन सा A P Q D, है ना। या यहां से स्टार्ट कर दो, एक ही बात है D A P Q और वापस आ जाओ आपके D पे। तो ठीक है, इस लूप में मुझे बात करनी है। यहां पर मैं क्या लगाऊंगा केवीएल अप्लाई करूंगा, ठीक है। और केवीएल अप्लाई कैसे किया जाता है उसका मैं अगर शॉर्ट में कहूं तो एक क्लोज सर्किट में जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होता है उनका सम 0 होता है। क्या बात समझे, एक क्लोज सर्किट होना चाहिए, उसके अंदर जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो 0 होता है। ये किसने कही थी, उनका अलजेब्रिक सम 0 होता है। ये किसने कहा था, ये किरचॉफ भाई साहब ने हमको कहा था, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे आप इसकी कि यहां से V है ना, तो V या ऐसे लिख दो, क्या हो जाएगा V माइनस करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो मैं यहां पर कितनी आ रही है करंट I माइनस I1 आ रही है, तो V और माइनस लिखूंगा I माइनस I1 R, और यहां पर कितनी आ जाएगी, ये भी करंट की डायरेक्शन ऐसी है तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो ये 0 लिख दिया मैंने। तो ये केवीएल लिखने का तरीका है ना, कि करंट के डायरेक्शन में क्या होगा, अगर करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, ड्रॉप होगा। और तो ये ड्रॉप हुआ, ये ड्रॉप हुआ, और डी से में ये क्या है नेगेटिव है और ये पॉजिटिव जाऊंगा तो यहां पर गेन होता है, ठीक है। यहां पर से चलते हैं डी से, तो ये माइनस V का गेन हुआ, तो ये प्लस V हो गया मेरा, ठीक है। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस लिख सकता हूं, ठीक है। मैं A पर आया, A पर जाने के बाद मैंने P पर गया, P से Q तक जाऊंगा, तो ये क्या होगा, ये ड्रॉप होगा किसका, वोल्टेज का, ठीक है। फिर यहां से करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं क्योंकि करंट अगेन ऐसे आ रही है, और यहां पर भी करंट कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। तो दोनों आया, तो ये माइनस। तो अब यहां से मैं V को लिखा जा सकता है, V को उस साइड लेके आओगे तो ये IR प्लस IR, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो और उस साइड जाएगा तो अगेन माइनस का हो जाएगा, कितना I1R हो जाएगा। तो मैं यहां से लिख दूंगा 2IR माइनस I1R। ये एक मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है, जिसको आप इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, है ना। तो ये एक इक्वेशन याद रखनी थी, ये लूप। अब मैं एक लूप दूसरा ले लेता हूं, 2 इक्वेशन की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो ये ले लो पूरा वाला, ये वाला इक्वेशन, यहां से यहां और ये वाला, ठीक है। ये ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, इस बड़े लूप को लेऊंगा। तो वापस डी से ले लो, डी से कहां गए, ए गए आप, ठीक है। ए से फिर यहां पर गए कहां, बी तक गए, तो ये में आगे बी से फिर सी तक गए, सी से फिर डी पर आ गए, ठीक है। इस पे आपको क्या अप्लाई करना है, केवीएल अप्लाई करना है, ठीक है। तो वही वाली बात
है ना, टेंशन क्या लेना, डी से यहाँ चलो तो प्लस वी का गेन हो जाएगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं तो यहाँ पर ये वाली डायरेक्शन होगी तो क्या होगा, माइनस आई वन आर का क्या हो गया, ड्रॉप हो गया वोल्टेज का, माइनस आई वन आर का ड्रॉप हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा 2 मिनट समझना है कि Q इजिकल टू क्या होता है, Q इजिकल टू CV होता है, ये आप सभी जानते हैं। यहाँ पर मैंने कैपेसिटर, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो मुझे चाहिए ना, तो V मुझे यहाँ का निकालना है। तो ये कैसे निकालूंगा, कैपेसिटर इक्वेशन क्या होता है, Q इजिकल टू CV होता है। तो यहाँ पर मान लो कि कैपेसिटर Q, कैपिटल चार्ज Q है और ये C है और ये V, तो V निकालना है तो मैं क्या करूंगा, V इजिकल टू Q बाय C हो जाएगा, ठीक है। V इजिकल टू Q बाय C हो जाएगा, तो यहाँ पर जो चार्ज होगा Q बाय C का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ये जो V आ रहा है ये V, इसके अक्रॉस जो होगा V वो कितना हो जाएगा, Q बाय C का हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि Q बाय C का ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ से इस डायरेक्शन में आया और ये लूप ऐसे चल रहा ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आई वन, मतलब ये I है और R बराबर 0। सिंपल सा लॉजिक। तो यहाँ से भी V अगर आप निकालोगे तो उस साइड जाओगे तो क्या हो जाएगा, I1R प्लस IR प्लस Q बाय C, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, V और V को इक्वेट किया जा सकता है या बहुत कुछ भी किया जा सकता है, और भी आप जो कुछ करना चाहो इसको, ठीक है। तो ये I1 है और ये I है, तो यहां से आप चाहो तो I को एलिमिनेट कर दो इन टर्म्स ऑफ, तो एक वैल्यू आ जाएगी जिसको भी एलिमिनेट करना। तो मैं चाह रहा हूं कि यहां से I को एलिमिनेट कर दिया जाए। किसको एलिमिनेट कर दिया है, I को एलिमिनेट कर दिया है। तो पहले ये चीज आती है, तो यहां से मैं देखो अब V की वैल्यू कुछ निकालूंगा, देखिएगा V और ये इक्वेशन 1 से है ना, आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से बात कर रहा हूं मैं, तो V प्लस I1R, ये आ रहा है आपके पास V I1R और इक्वल टू आपके पास 2IR आ गया, ठीक है। अब 2IR और IR की वैल्यू आपको यहां से निकाल लेनी है, एक IR की वैल्यू। तो यहां से IR की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से V माइनस I1R माइनस Q बाय C इक्वल टू IR। इस इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से ये और ये उठा के इस साइड ले रही है, तो ये आपके IR की वैल्यू आ जाएगी। और इक्वेशन फर्स्ट से क्या निकाला है, IR इज इक्वल टू, तो यहाँ पर मैं 2 टाइम्स ऑफ और IR की जो वैल्यू आई है ये इसमें पुट कर देता हूँ, तो कितनी आ जाएगी, V माइनस I1R और माइनस Q बाय C, ठीक है। ये वाली स्टेप समझ में आई कि नहीं, बहुत आसान सी है। मैंने सिर्फ फार्मूले को इस इक्वेशन में कुछ वैल्यूज को साइड चेंज किया ताकि मुझे ये मिल जाए, ठीक है। तो यहां से अब अगर और आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2V हो जाएगा माइनस 2I1R हो जाएगा माइनस 2Q बाय C हो जाएगा। ये मैंने इसका ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि जो वो चीजें उनको उठाकर इधर ले आऊंगा और यहाँ से V है ये उधर चला जाएगा, क्योंकि V को मुझे V इन टर्म्स में निकालना है। तो यहाँ से आपके कितना हो जाएगा, I1R और ये कितना हो जाएगा 2I1R प्लस 2Q बाय C और ये 2V माइनस V, ये वाला V उठ के उधर चला गया। तो फाइनली मेरे पास V की इक्वेशन जो आती है वो कितनी आ जाएगी, 2I1 और एक I1 कितना हो जाएगा, 3I1, ठीक है। तो लिखो, तो 3 मैं इसमें लिख रहा हूं 3I1R प्लस 2Q बाय C, ठीक है। यहां पर देखो ये वाली 2V माइनस V तो कितना हो गया, ये तो V हो गया सिंपल। अब ये कितना आ रहा है, I1 और 2I1, ये 3I1R प्लस 2Q बाय C, तो यहां से V की वैल्यू मेरे पास एक इतनी आ गई है, ठीक है। ये वाली बात समझ आती है। इतना पहले स्क्रीनशॉट लो या इसको कॉपी कर लो पोस्ट करके, ठीक है। चलो उसके बाद मैं आगे लेता हूं थोड़े से। अब ये जो इक्वेशन आ चुकी है फाइनली मेरे पास, इसी पे मुझे वर्क करना है। तो इन आ रहा है स्टूडेंट्स मेरे पास 3I1R और प्लस 2Q बाय C आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2Q बाय C इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा I1 और ये जो R आ रहा था ये 1/3R कर दीजिए इसको, है ना। तो यहाँ से मैंने I1 की वैल्यू फाइंड की, नथिंग बट I1 की वैल्यू फाइंड की मैंने। और I1 क्या है, इस आर्म में जाने वाली करंट है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं कहूँ कि I1 इज इक्वल टू कितना होगा, dQ बाय dt हो सकता है, हाँ हो सकता है। और यही क्या हो जाएगा, मैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट होती है, ठीक है, dQ बाय dt हो जाएगा। थोड़ा सा रीअरेंज करो इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dQ अगर मैं लूंगा तो ये V माइनस 2Q बाय C इसके अपान में आ जाएगा, और ये dt इधर चला गया तो dt अपान 3R आ गया। और इन दोनों का इंटीग्रेशन अगर मैं करूं तो जब t इक्वल टू 0 होगा तब चार्ज इस पर 0 था, अनचार्ज था। t इक्वल टू टाइम t हुआ तो इस पर चार्ज सपोज कैपिटल Q हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। ये होने के बाद आपको क्या करना है, नथिंग बट इसका ये क्या हो गया,
1/x तो ये log c हो जाएगा, है ना। log c तो आप क्या करने वाले हो, और यहाँ पर क्या होने वाला है, नथिंग बट कुछ भी नहीं होने वाला है, ये आप इसको ऊपर आ जाएगा 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस 2t अपॉन 3rc, ठीक है। ये आपके पास एक इक्वेशन आएगा, किसका आएगा, क्यू का इक्वेशन आएगा। बात समझ में आती है। जब ये आपके पास आ गया तो पहला क्वेश्चन याद करो जो एट टाइम टी कैपेसिटर ही हो गया। अब ये सोचो कि चार्ज टी पर कितना चार्ज, टी इक्वल टू 0 पर चार्ज कितना होगा, ये टी इक्वल टू 0 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और cv/2 चार्ज होगा। अब ये क्यू जो आ रहा है आपका, ये क्यू इसका चार्ज है, ठीक है। नहीं है करंट मतलब कितनी होगी I1, और ये कितनी हो जाएगी dq/dt। इसी में अगर I1 आपको फाइंड करनी तो क्या करेंगे आप, d/dt, और q की वैल्यू कितनी आई है cv/2 और 1 माइनस ई रेस टू द पावर 2t अपॉन 3rc। यहां से इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, फाइनली सॉल्व आउट करेंगे तो g अपॉन v/3 और ई रेस टू द पावर माइनस 2t अपॉन 3rc, ठीक है। तो ये I1 की वैल्यू आपके पास ये आ जाती है, और चार्ज की वैल्यू आपके पास ये आ जाती है, ठीक है। अगर आपको करंट t इक्वल टू 0 पर निकालना है तो इसके अंदर करंट कितनी होगी, t इक्वल टू 0 पर आप रखोगे तो 1 हो जाएगा, और v/3r करंट होगी, ठीक है। तो ये करंट भी निकल गई, तो और आपके पास चार्ज कितना होगा t टाइम के बाद, ये भी निकल गया, ठीक है। तो इतना पार्ट कंप्लीट होता है इसका। इसी क्वेश्चन का पार्ट बी की बात करेंगे। अब PQ वाले में बात करेंगे थोड़ा। तो ये जो हिसाब किताब था, चार्ज Q इस पर कितना होगा और इसमें करंट कितनी होगी I1, तो आपके पास Q भी आ गया और I1 भी आ गया आफ्टर टाइम T। और अगर इसकी एनालिसिस करने चाहो तो Q कितना हो जाएगा T इक्वल टू 0 पर, Q कितना हो जाना चाहिए, तो ये तो 0 होगा, तो ये तो cv/2 हो जाएगा, और I1 कितनी हो जाएगी कब, T इक्वल टू 0 पर, है ना। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये 1, तो ये v/3r हो जाएगी, ठीक है। ये दो पैरामीटर आपके पास आ गए हैं। अब अपन को मुझे करना है इसका सेकंड पार्ट करना, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, इतना कॉपी कर लीजिए। फर्स्ट वाला इक्वेशन आपके पास ये वाला आपको मिला था जब अपन कर रहे थे तब, ठीक है। तो वो मैंने इरेज कर दिया। अगर आप रिवर्स जाके देखो ये इक्वेशन रीअरेंज किया हुआ मिलेगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, I1R की जो वैल्यू होगी वो आपको जस्ट पुट कर देनी है। तो मैं यहाँ से क्या निकालना चाहूंगा, ये वाली करंट जो यहाँ से निकल रही है कितना हो जाएगा, देखो जल्दी से, V/I1R अपान कितना आ जाएगा, ये 2R आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप क्या सॉल्व करोगे, ये V तो रखा ही रखा, और I1 की वैल्यू कितनी आ रही है, लिखो यहाँ पे V1/3R, ओके। और ये आपके पास आ गई e की पावर माइनस 2t अपान 3rc, ओके। और ये इसके साथ I1 की वैल्यू है, और R पहले से इसके साथ मल्टीप्लाई में मौजूद था, तो ये R से R कटा आपके पास, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास, और ये अपान में 2R कहीं नहीं गया, ये साथ में चल रहा है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू यहाँ से निकालता हूं मैं, आपके पास v प्लस v/3 और e की पावर माइनस 2t अपान 3rc, और अपान में 2r आ रहा है, ठीक है। ये I आया मेरे पास। और अब मुझे जब I पता है और I1 पता है, I पता है, I1 पता है, तो I2 निकाल सकता हूं। तो सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया था, सेकंड पार्ट में यही पूछा गया था कि इस आर्म में कितनी करंट है, PQ में कितनी करंट है। तो PQ में करंट है I2 करंट को अपन को टाइम के रिस्पेक्ट I2 होगा I माइनस I1 होगा, ठीक है। I माइनस I1, ये I है, और I1 की वैल्यू आपके पास अभी हाल में नहीं पुट करी आपके सामने, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से I माइनस I1। तो चलिए देखिए I की वैल्यू कितनी आ रही है, V प्लस V/3 e की पावर माइनस 2t/3rc, है ना, ये हुआ। और अपान में ये आ रहा है आपके पास 2R, ये 2R आ रहा है, ठीक है। माइनस I1 की वैल्यू जो आपके पास ये रखी मैंने, जो कि नथिंग बट V/3R आ रहा है, ये आपके पास आई है I की वैल्यू, और I1 की वैल्यू V/3R, और इस वैल्यू को I1 की वैल्यू V/3R और e रेज़ टू द पावर माइनस 2t अपान 3rc, दैट्स ऑल। तो ये आपको एक ही हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा V/6 e रेज़ टू द पावर माइनस 2t/3r, है ना। इसको 2r तो एक हो ही गया, है ना। और ये 2v/, और ये कितना 6 हो जाएगा, ये 6 हो, तो ये माइनस, तो माइनस करो, इसको कितना आ जाएगा v माइनस 6r, और ये आपके पास आ गया e रेज़ टू द पावर माइनस 2t अपान 3r। तो ये आपके पास क्या आया है, I2 की वैल्यू आई, जो कि उसने फंक्शन ऑफ टाइम में पूछा था। फंक्शन ऑफ टाइम में क्या पूछा गया था उसके अंदर, कि I2 की वैल्यू अगर पूछी थी मेरे पास, तो ये आपके पास I2 की वैल्यू आ रही है। ये I2 की जो PQ में
फ्लो हो रही है। लेकिन उन्होंने एक बात पूछी थी, क्या पूछी थी कि टी की वैल्यू जब मतलब टाइम जब थोड़ा सा इंफिनिटी को ग्रो करेगा, जब टाइम इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ये 1 में जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, ये पूरा फैक्टर तो 0 ही हो जाएगा। तो जब ये टाइम करेगा तो I2 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, V/2R हो जाएगी, V/2R हो जाएगी। कब, जब टी इंफिनिटी पर आपके पास वैल्यू जो होगी ये V/2R, और चाहो तो एम्पियर लगा दो, ठीक है, वो तो यूनिट होती है। तो ये करना था आपको, ठीक है। इतना क्वेश्चन समझ में आया, ये बात मैंने करी है। और इससे रिलेटेड फिर भी कोई डाउट अगर बने आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं।